बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान बड़ा रहम वाला है। क़ुल अल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है, यकता है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, सब उसके मोहताज हैं। लम यलिद, उसकी कोई औलाद नहीं। वलम यूलद, और ना वो खुद किसी की औलाद है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उस जैसा कोई नहीं। आज की इस गुफ्तगू का मौजू है तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंसानी ज़िंदगी में मज़हब की क्या अहमियत होती है। आखिर क्यों इंसान मज़हब की तरफ जाता है, उसे मानता है। दुनिया की जितनी भी नॉलेज है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक्वायर्ड नॉलेज और रिवील्ड नॉलेज। एक्वायर्ड नॉलेज यानी तजुर्बे से हासिल किया गया इल्म। दुनिया का जितना भी इल्म है, चाहे वो सोशल साइंस का हो, ह्यूमैनिटीज़ का हो, मेडिसिन का हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो, कोई भी इल्म क्यों ना हो, वो एक्वायर्ड नॉलेज कहलाती है, क्योंकि वो तजुर्बे से हासिल की जाती है और 5 सेंसेस की मदद से हासिल की जाती है। इसके बरक्स एक दूसरा इल्म है जो कि रिवील्ड नॉलेज कहलाता है, जो तजुर्बे के बगैर हासिल होता है और हवासे खमसा यानी 5 सेंसेस की मदद के बगैर मिलता है। ये बराह रास्त खुदा की तरफ से दिया जाता है, यानी मजहबी इल्म। एक्वायर्ड नॉलेज और रिवील्ड नॉलेज में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है, एक्वायर्ड नॉलेज यानी तजुर्बे से हासिल किया गया इल्म हमें यह बताता है कि इंसान क्या है, व्हाट इज मैन। इंसान की बॉडी में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, इंसान के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, उसके अंदर दिल के फंक्शन क्या हैं, वगैरह वगैरह। यानी एक्वायर्ड नॉलेज हमें यह बताता है कि व्हाट इज मैन एंड हाउ इज मैन। इंसान को कैसे ठीक रखा जा सकता है, उसके सुनने की सलाहियतों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके देखने की सलाहियत को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बीमारी को कैसे रिपेयर किया जा सकता है। तो एक्वायर्ड साइंस सिर्फ ये बताती है कि व्हाट इज मैन और व्हाई इज मैन, हाउ इज मैन। इसके बरक्स एक रिवील्ड साइंस यानी मजहबी नॉलेज हमें यह बताती है कि व्हाई इज मैन, इंसान क्यों है, इंसान क्यों पैदा किया गया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब हमें दुनिया के किसी भी इल्म में नहीं मिलता। इसलिए ज़रूरत है कि हम मज़हब की तरफ जाएं। मसलन मज़हब हमारे बुनियादी सवालों का जवाब देता है। मज़हब ये बताता है कि हम कहाँ से आए, हम क्यों आए, क्या हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद है, क्या हमारा कोई बनाने वाला है, अगर है तो वो हमसे क्या चाहता है, मरने के बाद क्या होगा, इंसान आज़ाद है या मजबूर है। ये सारी चीज़ें अल्टीमेट क्वेश्चंस कहलाती हैं, बुनियादी सवाल कहलाती हैं। इनका जवाब हासिल करने के लिए इंसान को जरूरत होती है कि वो मजहब की तरफ जाए। इसीलिए मजहब को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, खुद से बाखबर होना। मजहब की बुनियाद अकीदे पर होती है। अकीदे का मतलब होता है जुबान का इकरार, दिल का यकीन, जिस्म का अमल। एफर्मेशन बाय द टंग, कन्विक्शन ऑफ द हार्ट एंड एक्शन बाय द बॉडी। तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन का नाम अकीदा होता है। मजहब अकीदे पर बेस करता है, इसलिए अकीदे का सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अकीदा गलत होगा तो अमल भी गलत होगा। इस्लाम का जो बुनियादी सबसे अहम अकीदा है वो है तौहीद। तौहीद का मतलब है एक और यकता खुदा को मानना, टू बिलीव इन वन एंड ओनली यूनिक गॉड। तौहीद का मतलब है कि इन सारी चीज़ों को माना जाए कि इंसान और कायनात का एक बनाने वाला है, चलाने वाला है, उसी ने इंसानों को ज़िंदगी दी, वही इंसानों को मौत देता है। वो हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं, तमाम ताकतों का मालिक है। उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इज्जत, जिल्लत, कामयाबी, नाकामी, खुशी, दुख, अमीरी, गरीबी, सारी चीज़ों का देने या ना देने वाला खुदा है। ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है। वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा। वही मुस्तहिक है, डिज़र्व करता है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए। तो इन सारी चीज़ों को मानने का नाम तौहीद को मानना है। तौहीद के सिलसिले में जब हम देखते हैं तो समाज में 4 तरह के लोग नजर आते हैं। पहली कैटेगरीज उन लोगों की है जो खुदा का इनकार करते हैं, खुदा को नहीं मानते। दूसरी कैटेगरीज उन लोगों की है जो जुबान से इकरार करते हैं कि खुदा है, लेकिन दिल में डाउट करते हैं। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो जुबान से इकरार करते हैं, दिल में यकीन रखते हैं, लेकिन खुदा के अहकाम को नहीं मानते। चौथी कैटेगरीज उन लोगों की है जो जुबान से मानते हैं, दिल में मानते हैं, खुदा के अहकाम पर अमल करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं। मगर तौहीद के सिलसिले में ये बात याद रखने की है कि तौहीद का फायदा नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसे प्योर फॉर्म में ना माना जाए। इसको हम एक मिसाल के जरिए समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है जो कंकर पत्थर झाड़ झंकार से भरा हुआ है और हम उसमें गेहूं की खेती करना चाहते हैं। तो हम ऐसा नहीं करते कि उसमें बीज डाल दें,
फसल पैदा नहीं होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम करते हैं कि सबसे पहले कंकर पत्थर को हटाते हैं, झाड़ झंकार को साफ करते हैं, जमीन तैयार करते हैं, तब जाकर हम उसमें बीज डालते हैं। यही मामला इंसानी जहन का है। इंसानी जहन में अगर एक खुदा के साथ दूसरे खुदा भी शरीक होंगे तो एक खुदा को मानने का कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि तौहीद के इंसानी जिंदगी पर क्या असरात होते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ तौहीद ऑन ह्यूमन लाइफ। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान एक यूनिट है, हर चीज इंटर रिलेटेड है। इंसान की अखलाकी पहलू का उसके समाजी पहलू पर, समाजी पहलू का उसके माशी पहलू पर, माशी पहलू का उसके सियासी पहलू पर, सियासी पहलू का उसके माशी पहलू पर, माशी का अखलाकी पर। यानी इंसान की जिंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट इंटर रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि आप समझें कि इंसान के इकोनॉमिक एस्पेक्ट को सही कर दें और वो सही हो जाए, नहीं, बल्कि हमें टोटलिटी में उसको रिफॉर्म करना होता है, तभी उसमें तब्दीली आ सकती है। तो इस्लाम ये कहता है कि इंसान एक यूनिट है। तो इसीलिए जब कोई इंसान तौहीद को मानता है तो उसके असरात उसकी जिंदगी के सारे एस्पेक्ट्स पर पड़ते हैं, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो, चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, चाहे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो, चाहे मॉरल एस्पेक्ट हो, या चाहे पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो। जब हम ये देखते हैं कि तौहीद क्या असर रखती है तो पहली चीज हमारी समझ में ये आती है कि तौहीद सिंगल माइंडेडनेस पैदा करती है, यानी इंसान के जहन को एक नुक्ते पर सेंट्रलाइज करती है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे सूरज की किरणें बिखरी हुई हैं, लिहाजा उसका असर नजर कम आता है, लेकिन जब वो किरणें एक सन ग्लास में से पास हो जाती हैं तो एक नुक्ते पर केंद्रित होकर आग लगा देती हैं। तो तौहीद के मानने का यही फायदा है कि इंसानी ब्रेन एक नुक्ते पर केंद्रित हो जाता है। या फिर आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे एक पानी का जहाज जिसका कोई कैप्टन हो और एक शिप जिसका कोई कैप्टन ना हो। वो शिप जिसका कोई कैप्टन ना हो वो हवा के झोंकों, पानी की लहरों के सहारे होता है और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। यही हाल तौहीद के मानने वाले और ना मानने वाले का है। दूसरा असर तौहीद का जो इंसान पर नजर आता है वो यह है सेंस ऑफ वननेस, यानी जब इंसान ये मानता है कि हमारा यूनिवर्स का, जानदारों का, गैर जानदार का, सबका बनाने वाला एक है, तो उसको सारी चीजें एक नजर आती हैं और वो ये समझता है कि जिस तरह मैं खुदा की क्रिएशन हूं इसी तरह एक जानदार भी क्रिएशन है, नॉन लिविंग थिंग्स भी क्रिएशन है, हैवान भी क्रिएशन है। इसका फायदा ये होता है कि उसके अंदर ब्रॉड माइंडेडनेस पैदा होती है, ब्रॉड हार्टेडनेस पैदा होती है। वो दूसरे के लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है और दूसरे को गैर जरूरी नुकसान पहुंचाने से बचता है। इसके बाद जब हम देखते हैं तो तौहीद का एक फायदा यह नजर आता है कि अनलिमिटेड होप। कभी आप गौर करें कि दुनिया की तरक्की के पीछे वो कौन सी वजह होती है, तो सिर्फ एक ही वजह है, वो है उम्मीद। कोई साइंटिस्ट जब अपनी रिसर्च शुरू करता है तो उम्मीद के सहारे करता है। जितनी ज्यादा उम्मीद होती है उतनी ज्यादा जद्दोजहद होती है, उतनी ज्यादा कामयाबी होती है। इसीलिए हम देखें कि जब किसान अपनी खेती शुरू करता है तो फसल की उम्मीद पर, डॉक्टर सेहत की उम्मीद पर, तालिब इल्म कामयाबी की उम्मीद पर, ताजिर नफे की उम्मीद पर, फौजी फतेह की उम्मीद पर। अगर जिंदगी से उम्मीद निकाल दी जाए तो कोई भी काम नहीं होगा। जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी ज्यादा जद्दोजहद, उतनी ज्यादा कामयाबी। तो तौहीद के मानने वाला एक ऐसे खुदा को मानता है जो किसी भी नाकामी को कभी भी कामयाबी में बदल सकता है, गरीबी को अमीरी में बदल सकता है, बीमारी को सेहत में बदल सकता है, दुख को खुशी में बदल सकता है। तो ऐसे खुदा का मानने वाला कभी नाउम्मीद नहीं होता। कुरान में भी कहा गया कि मेरी रहमत से नाउम्मीद मत हो। ये जो कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट चांस इज द लास्ट चांस, ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि जब हम तौहीद को मानते हैं, एक मोस्ट पावरफुल खुदा को मानते हैं, तो जिसने हमें एक चांस दिया वो दूसरा भी देगा, तीसरा भी देगा, चौथा भी देगा। इसीलिए तौहीद को मानने वाला ना मायूस होता है, ना डिप्रेस होता है और ना खुदकुशी करता है। तौहीद को मानने का एक फायदा यह होता है कि फियर ऑफ गॉड पैदा होता है। हमारी जिंदगी में दो तरह के डर होते हैं, एक डर खुदा का डर, फियर ऑफ गॉड, और एक फियर ऑफ नॉन गॉड, यानी भूत का डर, अंधेरे का डर, नुकसान का डर, मौत का डर, एक्सीडेंट का डर। खुदा का डर इंसान पर पॉजिटिव इफेक्ट रखता है और उसको बहादुर बनाता है, उसको ताकतवर बनाता है। अगर आप खुदा से डरते हैं तो आप एक अच्छे सिपाही होंगे, क्योंकि आप ये मानेंगे कि जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। अगर आप खुदा से डरते हैं तो आप एक अच्छे ताजिर होंगे, क्योंकि आप ये मानेंगे कि नफा या नुकसान खुदा के हाथ में है। आप ईमानदार टीचर होंगे, ईमानदार डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे। खुदा का डर इंसान में पॉजिटिव क्वालिटीज को डेवलप करता है, जबकि नॉन खुदा का डर, भूत का डर, नाकामी का डर, ये सारे जितने भी डर हैं ये इंसान को कमजोर करते हैं, बुज़दिल बनाते हैं। तो तौहीद को जब हम मानते हैं तो हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि तौहीद को मानने का एक
اہم فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے، کیونکہ انسان اور خواہش کے بیچ دو ہی قسم کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں، یا تو ہم اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کریں یا ہماری ڈیزائرز ہمیں کنٹرول کریں. اور انسان کی ڈیزائرز چونکہ اگر اس کے کنٹرول میں نہ رہیں پوری زندگی کرائسس کا شکار ہو جاتی ہے. لیکن جب ایک شخص توحید کو مانتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی خواہشات کو خدا کے سامنے سرنڈر کرتا ہے اور خدا کی پسند کے مطابق گاڈ اورینٹڈ یا گاڈ سینٹرڈ لائف گزارتا ہے، تو ایسا انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اور اس کا غصہ، ان دونوں کے بیچ دو ہی ریلیشن شپ ہو سکتے ہیں، یا تو ہم اپنے غصے کو قابو کریں یا ہمارا غصہ ہمیں قابو کرے. تو جب ہم توحید کو مانتے ہیں، اس کا مطلب ہے خدا کو مانتے ہیں، اس کے احکام کو مانتے ہیں. تو خدا نے کہا میرے نیک بندے وہ ہیں کہ جب انہیں غصہ آئے تو معاف کرتے ہیں. حضرت محمد نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کو کنٹرول کرے گا، قیامت میں خدا اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا. آپ دیکھیں کہ ہمارے سماج میں بہت ساری جو برائیاں ہیں اس کی وجہ غصہ ہے. مثال کے طور پہ اس کا ثبوت آپ کو پولیس چوکی، پولیس تھانوں میں ملتا ہے، اسپتالوں میں ملتا ہے، کورٹ میں ملتا ہے. صرف غصے کی وجہ سے انسانی سماج کتنے سارے مسائل اور مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام غصے کے بارے میں بہت خاص تعلیمات دیتا ہے. حضرت محمد نے فرمایا غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، غصہ آئے تو وضو کرو. تو یہ تعلیمات اس لیے تاکہ انسان اپنے غصے کو اپنے قابو میں کرے اور اس کی زندگی غیر ضروری مشکلات کا شکار نہ ہو. توحید کا ماننا انسان کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کرتا ہے، اس کے اندر سیلف ریسپیکٹ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ مانتا ہے کہ میں ایک ایسے خدا کو مانتا ہوں جو کسی کا محتاج نہیں، لیکن ہر کوئی اس کا محتاج ہے. تو یہ چیز انسان کی نگاہ میں اس کی اپنی عزت کو بڑھاتی ہے اور وہ ان نیسیسری بٹرنگ، چاپلوسی، خوشامد، ان ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ساری انرجی اس کے ٹیلنٹ میں خرچ ہوتی ہے اور اس کی صلاحیت بڑھنے لگتی ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کو ماننے سے انسان کا خدا کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی پیدا ہوتی ہے اور مڈل مین کا کانسیپٹ ختم ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم ایک ایسے خدا کو مان رہے ہیں جو ہر جگہ موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری سن رہا ہے، تو انسان کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے. پھر وہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہوتا کہ اس کی مدد کے بغیر وہ خدا تک نہ پہنچے، بلکہ وہ خدا سے براہ راست بات کر سکتا ہے، دعا مانگ سکتا ہے، مدد طلب کر سکتا ہے. توحید کو ماننے والا انسان اندھ وشواسی نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ توحید کو نہیں مانتے، یعنی خالص خدا کو نہیں مانتے، کبھی وہ کالے گھوڑے کے کھر کی تلاش میں نکل رہے ہیں، کبھی وہ کالے کتے کو تلاش کر رہے ہیں. ان کی زندگی ایک عجیب سے کرائسس کا شکار ہو جاتی ہے. ذرا ذرا سی بات ان کے لیے ایک مسئلہ بن جاتی ہے. اسی طرح ہم دیکھیں کہ توحید کو ماننے والا خدا کو سب سے بڑا مانتا ہے، لیکن اس کے سامنے خود کو سب سے چھوٹا مانتا ہے. کیونکہ اگر ہم خدا کو بڑا مان رہے ہیں لیکن خود کو چھوٹا نہیں مان رہے ہیں تو یہ آدھی بات ہے. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر سجدے میں ہم اپنی ناک زمین پر رکھتے ہیں، جو اس بات کا عملی اظہار ہوتا ہے کہ خدا کی بڑائی کے سامنے ہم اپنی انفیریٹی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ صرف خدا کو بڑا ماننا کافی نہیں ہے. ابلیس، شیطان خدا کو بڑا مانتا ہے لیکن خود کو چھوٹا نہیں مانتا. تو جب ہم خدا کی بڑائی کے سامنے خود کو چھوٹا مانتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو ہم اپنے برابر سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص کمزور ہے اس کے ساتھ بھی خدا ہے اور جو شخص طاقتور ہے اس کے ساتھ بھی خدا ہے. تو گویا کہ اگر کوئی ناجائز کام پر ہے اور وہ طاقتور ہے تو وہ ہماری نگاہوں میں کمزور ہو جاتا ہے، جبکہ وہ شخص جو کمزور ہے مگر جائز کام پر ہے تو وہ ہماری نگاہوں میں طاقتور ہو جاتا ہے. اس طرح انسان کسی کا حق نہیں مارتا. آج ہمارے زمانے میں ساری دنیا میں جو کرائسس نظر آ رہا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ یا تو انجسٹس ہو رہا ہے یا انجسٹس کا ریئیکشن ہو رہا ہے، کبھی طاقتور کی طرف سے اور کبھی کمزور کی طرف سے. لیکن اگر لوگ توحید کو صحیح معنوں میں ماننے لگیں تو وہ جان لیں گے کہ خدا کی طاقت کے سامنے ان کی طاقت کچھ نہیں. ان کے پاس جو بھی پاور ہے وہ ٹیمپریری ہے، اس لیے وہ ظلم سے بچیں گے. توحید کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا لیول آف مورالٹی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، مرنے کے بعد اسے حساب دینا ہے، تو ہم جھوٹ سے بچتے ہیں، ہم سچ بولنا پسند کرتے ہیں. سچ بولنے سے انسان مین آف پرنسپل بنتا ہے، سماج ڈبل اسٹینڈرڈ سے آزاد ہو جاتا ہے. تب ہم زیادہ سے زیادہ وفادار رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا لیول آف سیکریفائس، قربانی دینے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. اگر ہم 100 روپے کماتے ہیں تو اس میں سے 40 روپے، 50 روپے، 80 روپے، یہاں تک کہ 100 کے 100 روپے بھی دوسرے کی مدد کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہوتا ہے کہ جو خدا دیکھ رہا ہے وہ ہمیں بدلہ بھی دے گا. بدلہ ملنا یقینی ہوتا ہے، اس لیے ہمارا سیکریفائس لیول بڑھ جاتا ہے. توحید کو ماننے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے. کافی دن پہلے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک بہت بڑا سیمینار کیا جس میں انہوں نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ
सेहत किसे कहते हैं, तो उन्होंने सेहत की एक फाइनल डेफिनेशन बताई, द optimum level of physical, mental, psychological and spiritual well-being and not merely the absence of disease. यानी आप सेहतमंद तब होंगे जब आपकी दिमागी हालत, आपकी जिस्मानी हालत, आपकी नफ्सियाती हालत मुकम्मल हो, ठीक हो, वरना आप सिर्फ जिस्म की ताकत की वजह से सेहतमंद नहीं कहलाए जा सकते। तो तौहीद को मानने का फायदा यह होता है कि इंसान की मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। हम कह सकते हैं कि मेंटल पॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि जब हम खुदा को मानते हैं तो उसके कहने को मानते हैं। खुदा ने मना किया कि बैक बाइटिंग मत करो, खुदा ने मना किया कि गॉसिप्स मत करो, खुदा ने मना किया कि अननेसेसरी तजस्सुस मत करो, शक मत करो। तो इसका फायदा यह होता है कि हम अपने जहन को बुरी बातों से बचा लेते हैं, क्योंकि इंसान का जहन एक बाग की तरह है। जिस तरह अगर आप बाग की देखभाल नहीं करेंगे तो बाग खराब हो जाता है, इसी तरह जहन में अगर निगेटिव ख्यालात होंगे तो उससे कभी तामीरी और कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हो सकता। तो इंसान के दिमाग में जो सोचें होती हैं उसका और अमल का बिल्कुल ऐसा ही रिलेशनशिप होता है जैसे कि बैल और बैलगाड़ी, कि जहां बैल जाता है वहीं गाड़ी भी जाती है। तो तौहीद को मानने का फायदा यह कि जहन अननेसेसरी पॉल्यूशन से बचता है और मेंटल हेल्थ इंसान को नसीब होती है। हमारे जमाने में एक सबसे नया मसला यह पैदा हो गया कि क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट, एतमाद का बहरान। लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लोग जो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे बाप ने कहा कि झूठ मत बोलो, लेकिन अभी कोई मिलने आया तो बाप अपने बेटे से कहता है कह दो है नहीं, या कोई टेलीफोन आया तो कहता है कह दो है नहीं, अगर उसे नहीं मिलना होता। टीचर ने कहा ईमानदार रहो, लेकिन वो खुद क्लास नहीं ले रहा। लीडर ने कहा देश के लिए कुर्बानी दो, लेकिन वो खुद देश को अपने ऊपर कुर्बान कर रहा है, फला घोटाला। तो इसका असर नई नस्ल पर यह होता है कि एतमाद का बहरान, उनके सामने कोई रोल मॉडल नहीं होता। अब वो किसे फॉलो करें? नतीजा यह होता है कि वो मजे को अपना रोल मॉडल बनाते हैं और हेडोनिज्म जैसे फिलॉसफीज दुनिया में मशहूर होती हैं। हेडोनिज्म का मतलब है जिंदगी का मकसद मजा हासिल करना, चाहे कैसे ही क्यों ना हो। यही वजह है कि हम देखते हैं कि हमारे जमाने में एंटरटेनमेंट और एंटरटेनर सुपरस्टार का दर्जा रखते हैं, लोग उनकी खुदा की तरह परस्तिश करते हैं। वजह सिर्फ यही है कि एतमाद के बहरान की वजह से, क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट की वजह से रोल मॉडल की कमी है, लिहाजा वो कमी उनसे पूरी की जाती है। उनका एक अलमिया ये कि वो जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो जो मॉडल दे रही है वो कंट्राडिक्टरी है। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों हिंदुस्तान के सुपरस्टार शाहरुख खान की एक फिल्म आई दिल तो पागल है, जिसमें वो एक ऐसी लड़की की तलाश करते हैं जो बेहतरीन डांसर हो और बहुत शाई हो। ये पॉसिबल नहीं है। जो लड़की शर्मीली होगी वो डांसर नहीं हो सकती, जो डांसर होगी वो शर्मीली नहीं हो सकती। तो नतीजा यह है कि जो रोल मॉडल बनाए जा रहे हैं उनके अफकार में खुद इतना कंट्राडिक्शन है कि फॉलोअर्स की लाइफ में वो कंट्राडिक्शन आ जाता है। जबकि जब हम तौहीद को मानते हैं तो खुदा कहता है कुरान में कि वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। तौहीद के मानने वाला अपने कौल, अपनी बात और अपने अमल में कंट्राडिक्शन नहीं रखता, जिसका फायदा उसकी नई जनरेशन को मिलता है। इसी तरह हम देखें कि तौहीद को मानने से सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है, क्योंकि तौहीद का मानने वाला ये मानता है कि खुदा ने इंसान को हमेशा के लिए पैदा किया, उसकी जिंदगी को दो हिस्सों में तकसीम किया, प्री डेथ लाइफ एंड पोस्ट डेथ लाइफ, यानी मौत से पहले की जिंदगी, मौत से बाद की जिंदगी, और इन दोनों के बीच में उसने मौत को रखा जो कि एक तबादला है। मौत के पहले की जिंदगी टेम्परेरी है और इंसान के टेस्ट और ट्रायल के लिए है। मौत के बाद की जिंदगी इटरनल है और प्लेस ऑफ रिवार्ड या पनिशमेंट है कि वहां उसको सजा या जजा दी जाएगी दुनिया में किए गए काम के बदले। अच्छी बात यह कि इंसान हमेशा जिंदा रहने के लिए पैदा किया गया। मौत एक तबादला है, एक स्विच ओवर है। तो जब तौहीद के मानने वाला अपने खुदा की इस स्कीम को जानता है तो उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा होता है और वो उसके अंदर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होता है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि हर शख्स चरवाहा है, उससे उसके रेवड़ के बारे में पूछा जाएगा, यानी हर आदमी जिम्मेदार है अपने डिपेंडेंट्स के बारे में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आखिरत में कोई शख्स अपनी जगह से नहीं हिलेगा जब तक कि 4 सवालों का जवाब ना दे कि अपनी जिंदगी कहां गुजारी, अपनी जवानी कहां खर्च की, अपनी दौलत कैसे कमाई और दौलत को कहां खर्च किया। तो तौहीद के मानने का फायदा यह होता है कि इंसान ये समझने लगता है कि खुदा है, वो देख रहा है और उसको हिसाब देना है। साइंटिफिकली भी अब ये बात साबित है कि हमारी सोचें हमारे नॉन कॉन्शियस में रिकॉर्ड हो रही हैं, हमारी बातें
साउंड वेव्स में रिकॉर्ड हो रही हैं और हमारे मूवमेंट हीट वेव्स में रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो खुद इस बात का सबूत है कि ये रिकॉर्डिंग कहीं पेश की जाएगी जिसकी बुनियाद पर कोई फैसला किया जाएगा। तौहीद को मानने का एक फायदा यह होता है कि इंसान के अंदर होप और फियर पैदा होता है, क्योंकि वो एक ऐसे खुदा को मानता है जो बेइंतहा रहीम है, माफ करने वाला है, लेकिन साथ ही साथ ये वो खुदा है जो इंसाफ करने वाला है, जो निहायत सख्त सजा देने वाला है। इसीलिए इंसान के अंदर दोनों कैफियतें पैदा होती हैं कि उम्मीद की भी और डर की भी। हजरत अबू बकर ने फरमाया कि अगर आसमान से आवाज आए कि दुनिया में से एक ही आदमी जहन्नम में जाएगा तो मैं समझूंगा कि मैं हूं। अगर आसमान से आवाज आए कि दुनिया में से एक ही आदमी जन्नत में जाएगा तो मैं समझूंगा कि मैं हूं। तो तौहीद को मानने से इंसान उम्मीद और खौफ यानी डर इन दोनों के बीच रहता है, इसीलिए उसकी जिंदगी बैलेंस हो जाती है। क्योंकि अगर सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद हो तो वो गुस्ताख हो सकता है, निडर हो सकता है, बार बार गुनाह कर सकता है। लेकिन अगर सिर्फ डर ही डर हो तो वो डिप्रेस हो सकता है, खुदकुशी कर सकता है, मायूस हो सकता है। तौहीद को मानने का जो बराह रास्त असर है वो ये है कि इंसान प्रेजेंस ऑफ गॉड यानी खुदा की मौजूदगी को महसूस करता है, जिसके बाद नामुमकिन है कि कोई वो बुरा काम करे। हम देखते हैं कि इंसान एक डायनामिक चीज है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीनरी रखता है। इंसान को सही करने के दो तरीके हैं, बाहर से अंदर की तरफ यानी कानून के जरिए, ताकत के जरिए, डर के जरिए उसको ठीक रखा जाए, या अंदर से बाहर की तरफ कि उसकी सोच को बदल दिया जाए ताकि वो वहां पर भी सही रहे जहां कोई ना हो। हम देखते हैं कि मजहब ये दूसरे तरीके को अपनाता है कि वो इंसान को अंदर से सही करता है, जिसके बाद इंसान को किसी कानून, किसी ताकत, किसी डर की जरूरत नहीं रहती, बल्कि वो खुद ही सही रास्ते को अपनाने लगता है। हम देखते हैं कि हर समाज में कुछ लोग इतने पावरफुल, इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि कानून, ताकत, दौलत उनका कुछ नुकसान नहीं कर सकती। तो ऐसे लोगों को सिर्फ तौहीद का अकीदा ही सही कर सकता है, क्योंकि जब वो ये मानेंगे कि खुदा देख रहा है, उसे हिसाब देना है, तो यकीनन वो अपने बुरे कामों से बचेंगे। तौहीद को मानने का एक फायदा बराह रास्त ये भी होता है कि इंसान के अंदर सिविक सेंस पैदा होता है। अगर आप तौहीद को मान रहे हैं, एक जिंदा खुदा को मान रहे हैं, तो नामुमकिन है कि आप रेड लाइट क्रॉस करें, नामुमकिन है कि आप सरकारी मशीनरी को डैमेज करें, बसेस को खराब करें, क्लासरूम खराब करें। तो ऐसा इंसान न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसी के साथ साथ तौहीद को मानने वाला क्योंकि खुद को अब्द मानता है यानी स्लेव, अब्द का मतलब स्लेव, और खुदा को माबूद मानता है यानी लॉर्ड, तो वो अपनी पूरी जिंदगी को इबादत मानता है यानी स्लेवरी, और वो ऑल टाइम अलर्ट रहता है। ऐसा नहीं होता कि वो समझे कि खुदा कभी देखता है कभी नहीं देखता, बल्कि 24 आवर्स वो विजिल रहता है, उसके अंदर हर वक्त वो होशियार रहता है कि उससे कोई गलत काम और जुल्म ना हो जाए। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि तौहीद के इतने गहरे असरात हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी को बदल देते हैं। अब देखेंगे, अगर इंसान तौहीद को मान रहा है तो वो दुनिया में एक जन्नत भी बना सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप गौर करें तो दुनिया में जितनी फिलॉसफीज पैदा हुई, कम्युनिज्म, सोशलिज्म वगैरह वगैरह, ये सब इसलिए पैदा हुई ताकि दुनिया में एक अच्छा समाज कायम किया जा सके जिसमें जुल्म ना हो, ज्यादती ना हो, अमन हो, खुशहाली हो। लेकिन ये कोशिश आज तक कभी भी कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि दुनिया में कभी भी ऐसा समाज नहीं बन सका। लेकिन एक फार्मूला है जिस पे चलने की वजह से ऐसा मुमकिन है, वो है तौहीद। अगर आप तौहीद को मानेंगे, इसका मतलब है आप ये मानेंगे कि खुदा है और उसको राजी रखना आपका मकसद है, तो खुदा की खुशी के लिए जरूरी होगा कि आप रिश्वत लेना छोड़ें, तो समाज से रिश्वत कम हो जाएगी। खुदा को खुश करने के लिए जरूरी होगा कि आप झूठ बोलना छोड़ें, तो समाज से झूठ बोलना कम हो जाएगा। खुदा को खुश करने के लिए जरूरी होगा कि आप जुल्म करना छोड़ें, समाज से जुल्म कम हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दुनिया भी एक जन्नत का नमूना बन सकती है अगर लोग तौहीद पर अमल करें। अपनी इस मुख्तसर बात को मैं कुरान के 21वें और 23वें चैप्टर की इस आयत पर खत्म करूंगा, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, ना कोई दूसरा खुदा मौजूद है। अगर ऐसा होता तो हर खुदा अपनी अपनी क्रिएशन को लेकर अलग हो जाता और फिर एक दूसरे पर हमला कर देता, जमीन और आसमान में बिगाड़ पैदा हो जाता, सिस्टम कोलैप्स कर जाता। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि हम खुदा की जात को क्यों नहीं समझ सकते? आपका सवाल है कि हम खुदा की जात को क्यों नहीं समझ सकते। देखिए, ऐसा है कि इस्लाम ये कहता है कि खुदा के सिलसिले में दो चीजें हैं, एक है खुदा की पर्सनालिटी, एक है उसकी क्रिएशन। इस्लाम ये कहता है कि खुदा की क्रिएशन में गौर करना चाहिए, क्योंकि जब हम उसकी क्रिएशन में गौर करेंगे तो हम खुदा को महसूस करेंगे। यही वजह है कि कुरान में 6332 आयतें, वर्सेस हैं
जिसमें से सिर्फ 150 आयतें हैं जो नमाज, रोज़ा, ज़कात, तलाक, हज, निकाह इन सारी चीज़ों से मुताल्लिक़ हैं। बाकी जितनी भी आयतें हैं वो थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन, गौर व फिक्र को बढ़ावा दे रही हैं। दरअसल खुदा की पर्सनैलिटी को हम नहीं समझ सकते। ये बिल्कुल इस तरह जिस तरह 1 लीटर बोतल में 2 लीटर दूध नहीं आ सकता, चाहे आप कितनी ही कोशिश क्यों ना करें। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इंसान के जो टूल्स हैं, यानी जो उसके औजार हैं, वो क्या हैं। इंसान के पास हम कह सकते हैं कि 5 चीजें हैं। नंबर 1, उसके पास अक्ल है, इंटेलिजेंस। नंबर 2, उसके पास इमेजिनेशन है, यानी काल्पनिक शक्ति। नंबर 3, उसके पास सेंसेस हैं, यानी ज्ञानेंद्रियां। नंबर 4, उसके पास इल्म है, नॉलेज। उसके पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस। तो जब हम इन 5 इक्विपमेंट्स को जो इंसान के पास हैं गौर करते हैं इस पर, तो हम पाते हैं कि ये सब लिमिटेड हैं। मिसाल के तौर पे इंसान के पास सबसे डायनामिक चीज उसकी अक्ल है, लेकिन अक्ल का ये हाल है कि वो टाइम और स्पेस के बाहर काम ही नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि एक मुल्क है जो ना एशिया में है, ना अफ्रीका में है, ना दुनिया में है, लेकिन है जरूर, ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी। वजह क्या है कि इसमें किसी जगह यानी स्पेस को नहीं बताया जा रहा। या फिर मैं ये कहूं कि एक जंग हुई जो 19वीं सदी से पहले भी नहीं हुई, 19वीं सदी के बाद भी नहीं हुई, और किसी भी सदी में नहीं हुई, लेकिन हुई, ये बात इंसानी अक्ल में नहीं आएगी क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। तो साबित हुआ कि इंसानी अक्ल जो है वो टाइम और स्पेस के बाहर काम नहीं करती। इंसान के पास दूसरी जबरदस्त चीज ज्ञानेंद्रियां हैं कि इंसान 5 सेंसेस रखता है, लेकिन इंसान के जो सेंसेस हैं वो भी लिमिटेड हैं। मिसाल के तौर पे यहां चीनी पड़ी हो, शुगर, चींटी उसकी खुशबू महसूस कर लेगी, लेकिन हम नहीं सुन पाएंगे। एक खास फ्रीक्वेंसी से नीचे की आवाज हमारे कान नहीं सुन सकते, 20,000 फ्रीक्वेंसी से ऊपर की आवाज हमारे कान फट जाएंगे। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म है तो हमारे हाथ जल जाएंगे, हमारी जुबान जल जाएगी। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा ठंडी है तो हमारी जुबान, हमारा हाथ सुन्न हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा खुशबू या बदबू है तो हमारा जहन काम नहीं करेगा। इंसान, इससे साबित हुआ कि इंसान के जो सेंसेस हैं वो बहुत लिमिटेड सलाहियत रखते हैं। सेंसेस का यह हाल है कि अक्सर धोखा खाते हैं कि अगर आप दूर से देखें तो आपको रेत पानी नजर आ रहा है, अंधेरे में रस्सी सांप नजर आ रही है, अंधेरे में ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ चल रहा है। तो मालूम ये हुआ कि इंसान के सेंसेस भी लिमिटेड हैं। तीसरी चीज इंसान का इमेजिनेशन, यानी उसकी काल्पनिक शक्ति, उसका तखय्युल। इंसान का इमेजिनेशन भी बहुत लिमिटेड है। जहां सेंसेस काम नहीं करते वहां इंसान का इमेजिनेशन भी काम नहीं करता। मिसाल के तौर पे अगर आपसे कहा जाए कि गाना सुरीला है तो ये बात समझ में आती है, लेकिन अगर ये कहा जाए गाना खट्टा है तो ये बात समझ में नहीं आती। अगर आपसे ये कहा जाए कि खुशबू अच्छी है तो आप समझ लेंगे, लेकिन अगर ये कहा जाए खुशबू नीली है तो ये बात समझ में नहीं आती। इंसान का इमेजिनेशन लेंथ, डेप्थ, विड्थ, इसके अलावा किसी डायरेक्शन का तस्वुर भी नहीं कर सकता। आप ऐसे सर्किल के बारे में सोच ही नहीं सकते जिसका सेंटर ना हो, ऐसे ट्रायंगल को कल्पना में ला ही नहीं सकते जिसका एंगल ना हो। यही वजह है कि दुनिया में जो भी चीज होती है वो कंपाइलेशन होती है, क्रिएशन नहीं होती। आप कह सकते हैं कंप्यूटर नई चीज है, लेकिन नहीं, लोहा पहले मौजूद था, बिजली पानी में पहले से मौजूद थी, यानी कंप्यूटर भी कंपाइलेशन है, क्रिएशन नहीं है। यही वजह है कि अगर आप आर्किटेक्चर में देखें, आर्ट एंड पेंटिंग वगैरह में देखें तो सारी चीजें सिर्फ कंपाइलेशन है। मसलन दुनिया की एक बहुत मशहूर तस्वीर है जिसमें इंसान का सर है, घोड़े का धड़ है, पंख हैं, तो आप देखेंगे ये सारी चीजें पहले से मौजूद थी। सर मौजूद था, पंख मौजूद थे, घोड़े का धड़ मौजूद था। इंसान ने सिर्फ उन्हें कंपाइल किया। ये सिर्फ खुदा की शान है कि वो अदम से चीजों को वजूद में लाता है, यानी नील से क्रिएट करता है, लेकिन इंसान सिर्फ एग्जिस्टेंस को ही एग्जिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकता है। तो चौथी चीज आपके पास इल्म है। इंसान के इल्म का यह हाल है कि वो अपने एग्जिस्टेंस यानी रूह के बारे में नहीं जानता कि व्हाट इज स्पिरिट। इंसान को टोटल पास्ट, टोटल प्रेजेंट, टोटल फ्यूचर यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल का पूरा इल्म नहीं है। तो इंसान का जो नॉलेज है वो भी लिमिटेड है। यहां तक कि आज के इंसान को आज जितनी नॉलेज पैदा हुई उसका भी इल्म नहीं है। यहां तक कि हुकूमतों को भी पूरी दुनिया की नॉलेज का इल्म नहीं होता। तो मालूम हुआ इंसान की नॉलेज भी लिमिटेड है। पांचवी चीज इंसान का तजुर्बा। कोई इंसान ऐसा नहीं मिलता जिसको पूरे माजी, पूरे हाल, पूरे मुस्तकबिल का एक्सपीरियंस हो, या सारे इंसान भी मिल जाएं तब भी उन्हें टोटल पास्ट, टोटल प्रेजेंट, टोटल फ्यूचर का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। इसलिए इंसान का एक्सपीरियंस भी लिमिटेड है। तो इंसान के जो इक्विपमेंट्स यानी उसके जो औजार हैं वही अपने आप में लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड चीज से अनलिमिटेड चीज को नहीं समझा जा सकता। तो लिहाजा खुदा को उसकी जात के जरिए नहीं समझ सकते, बल्कि उसके क्रिएशन के जरिए समझ सकते हैं। शुक्रिया।
ڈاکٹر صاحب، اسلام ایک ایسے خدا کو ماننے کی بات کرتا ہے جو نظر نہیں آتا، یہ عجیب سی بات نہیں؟ دیکھیے، چیزوں کا نظر آنا یا نظر نہ آنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی چیز کے وجود کا فیصلہ کرے. مثال کے طور پہ جو چیز نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے. مثلا یہ گلاب نظر آ رہا ہے، یہ موجود ہے. جو چیز نظر آتی ہے وہ نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ کو دور سے ریت پانی نظر آتا ہے لیکن وہ پانی نہیں ہوتا. تو اسی لیے جو چیز نظر آتی ہے ممکن ہے وہ ہو، ممکن ہے وہ نہ ہو. اسی طرح جو چیز نظر نہیں آتی وہ نہیں ہوتی. مثلا یہاں ہاتھی نظر نہیں آ رہا، یعنی ہاتھی نہیں ہے، لیکن جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہوتی بھی ہے. جیسے آپ کو ہوا نظر نہیں آ رہی لیکن ہوا ہے. تو کسی چیز کا نظر آنا یا نظر نہ آنا اس چیز کے وجود کو ثابت نہیں کرتا، بلکہ کسی چیز کے اس کے وجود کو ثابت بھی کرتا ہے اور نہیں بھی کرتا. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ ہوتی ہے، لیکن اگر کسی چیز کے ایفیکٹ نظر آتے ہیں تو وہ بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو سردی لگتی ہے، آپ کو گرمی لگتی ہے، تو یہ ہوا کے ہونے کا ثبوت ہے. آپ ایپل کو اوپر سے گرتا ہوا دیکھتے ہیں، چیزوں کو اوپر سے گرتا ہوا دیکھتے ہیں، تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ زمین کی کشش، گریویٹیشنل پل موجود ہے، جبکہ کشش آپ کو نظر نہیں آتی. آپ ایکس رے کا فوٹو دیکھتے ہیں لیکن ایکس رے آپ کو نظر نہیں آتا. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کسی چیز کے ایفیکٹ نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز وجود رکھتی ہے. تو جب ہم یونیورس میں اور انسان میں غور کرتے ہیں تو یونیورس میں ہمیں پلاننگ نظر آتی ہے، کنٹرول نظر آتا ہے، موومنٹ نظر آتا ہے، آرگنائزیشن نظر آتا ہے، رائٹ پروپورشن نظر آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یعنی یہ کریشن ثابت کرتی ہے کہ کریٹر موجود ہے. اور جہاں تک آپ دیکھیں ہم اپنی زندگی میں زیادہ تر نظر نہ آنے والی چیزوں کو مانتے ہیں. آپ کی ماں نے کہا یہ آپ کے والد ہیں، آپ نے مان لیا. ٹیچر نے کہا یہ سچ ہے، آپ نے مان لیا. ڈاکٹر نے کہا دوائی ہے، آپ نے مان لیا. ممکن ہے وہ پوائزن ہو. تو آپ نظر نہ آنے والی چیز کو بلیو کرتے ہیں. اسی طرح نظر نہ آنے والی چیز کو آپ تولتے ہیں، میزر کرتے ہیں. مثلا آپ انرجی کو تول لیتے ہیں، آپ ٹیمپریچر کو تول لیتے ہیں. اسی طرح آپ نظر نہ آنے والی چیز کو استعمال کرتے ہیں. آپ سیل فون استعمال کرتے ہیں، اوون استعمال کرتے ہیں، ریموٹ استعمال کرتے ہیں، ریز استعمال کرتے ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ریز کا آپ استعمال کر رہے ہیں. تو کسی چیز کا نظر آنا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ چیز ہے یا وہ چیز، کسی چیز کا نظر آنا کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے نہ ہونے کو ثابت نہیں کرتا. اس لیے ایک ایسے خدا کو ماننا جو نظر نہیں آتا کوئی حیرت کی بات نہیں بلکہ بالکل نارمل سی بات ہے. ڈاکٹر صاحب، دو سوالات اور میں پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ اگر خدا رحیم ہے تو وہ بندوں کے اوپر یہاں جو انجسٹس ہے وہ کیوں نہیں ختم کرتا؟ دنیا میں انجسٹس نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ مہربان ہے اور سب انسانوں کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ مہربانی کا ہے تو وہ پھر سزا کیوں دیتا ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے لیے بہت آسان ہے کہ سارے لوگ اسے ماننے لگیں، سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں، سارے لوگ اچھا کام کریں. لیکن یہ بات خدا کی اسکیم کے خلاف ہے. خدا نے اپنی اسکیم کے بارے میں قرآن میں بتایا ہے کہ اس نے دنیا کو امتحان کے لیے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، اس میں اچھائی کا پوٹینشل رکھا، اس میں برائی کا پوٹینشل رکھا اور اسے آزادی دی کہ چاہے تو اپنی آزادی سے صحیح استعمال کرے اور اچھائی کو چنے، چاہے تو اپنی آزادی کا غلط استعمال کرے اور برائی کو چنے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ اچھائی کو چنتے ہیں، کچھ لوگ برائی کو چنتے ہیں اور ٹکراؤ ہوتا ہے اور کرائسس پھیلتا ہے. تو لیکن یہ دنیا ٹیمپریری ہے، ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا بلکہ کچھ عرصے بعد یہ ختم کر دیا جائے گا. ایک دوسری دنیا ہوگی جس کو آخرت کہا گیا، وہاں دنیا میں کیے گئے کاموں کا بدلہ ملے گا. ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ خدا سے ملنے کے لیے کسی مڈل مین کی ضرورت نہیں ہوتی. میرے خیال میں خدا سے ملنے کے لیے بھی کسی مڈل مین کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی، یا پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے اس کے پی اے، یا کسی اور سے ملنے کے لیے کسی اور مڈل مین کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے ہی خدا سے ملنے کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کسی مڈل مین کی آوشکتا ہے. آپ کا سوال ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے مڈل مین کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح چھت پر پہنچنے کے لیے سیڑھی کی یا پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے پی اے سے ملنا ضروری ہوتا ہے. دیکھیے، یہ جو سوال ہے اپنے آپ میں غلط سوال ہے اور غلط سوال کا صحیح جواب نہیں ہو سکتا. آپ اور چھت کے بیچ ایک گیپ اور ڈسٹینس ہے، آپ اور پرائم منسٹر کے بیچ ایک گیپ اور ڈسٹینس ہے. وہ آپ کے بارے میں نہیں جانتا، اس لیے ضرورت ہے کہ کسی مڈل مین یا بیچ کا کوئی واسطہ تلاش کیا جائے. لیکن خدا اور آپ کے بیچ نہ گیپ ہے نہ ڈسٹینس ہے. قرآن کہتا ہے کہ خدا شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی جگلر وین سے بھی زیادہ قریب ہے.
तो जब गैप और डिस्टेंस है ही नहीं तो वास्ते की जरूरत भी नहीं है। इस मॉडर्न एज में मैं समझता हूं कि रिलीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि इस मॉडर्न एज में रिलीजन की क्या ज़रूरत है। देखिए, ये बात अपने आप में ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे पहले हमें ये समझना होगा कि मॉडर्नाइजेशन किसे कहते हैं और रिलीजन किसे कहते हैं। मॉडर्नाइजेशन का जो एरिया है वो बिल्कुल अलग है। मॉडर्नाइजेशन इंसान के लाइफ स्टाइल को तरक्की देता है। मॉडर्नाइजेशन आपके काम करने के तरीके, आपके जिंदगी गुजारने के तरीके को बदलता है। मसलन आपकी ग्रांड मदर लकड़ियों में फूंक फूंक कर चूल्हा जलाती थी, लेकिन आपकी वालदा ओवन में खाना पकाती हैं, तो मालूम हुआ आपका लाइफ स्टाइल चेंज हुआ। पहले इंसान पैदल चलते थे, आज का इंसान हवाई जहाज में चलता है, तो मालूम ये हुआ कि मॉडर्नाइजेशन इंसानी लाइफ स्टाइल को बदल रहा है। लेकिन रिलीजन जो है, रिलीजन का एरिया है वैल्यूज, अक़दार, कि इंसान को ज्यादा से ज्यादा अच्छा होना चाहिए, उसको सच बोलना चाहिए, उसको धोखा नहीं देना चाहिए, उन्हें कोऑपरेटिव होना चाहिए। यानी रिलीजन क्वालिटी ऑफ मैन को डेवलप करता है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन लाइफ स्टाइल ऑफ मैन को डेवलप करता है। इसको हम इस मिसाल से समझ सकते हैं कि सपोज आज से 1000 साल पहले किसी गांव का मुखिया अपने झोपड़े से निकलता, नंगे पैर चौपाल पर पहुंचता, चबूतरे पर बैठता, मुकदमा सुनता और फैसला करता। आज सुप्रीम कोर्ट का जज अपने बंगले से निकलता है, अपनी कार में बैठता है, कोर्ट पहुंचता है, मेज और कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर की मदद से फैसला देता है। तो जज और मुखिया, इन दोनों के लाइफ स्टाइल में फर्क है, लेकिन एक चीज दोनों जगह कॉमन है, यकसा है। वो क्या चीज है? वो चीज है इंसाफ। इंसाफ करना मुखिया के लिए जितना जरूरी था, जज के लिए भी उतना ही जरूरी है। तो मालूम यह हुआ कि वैल्यूज जो हैं वो हमेशा उनकी जरूरत होती है, चाहे वो 1000 साल के पहले का जमाना हो, चाहे आज का जमाना हो, चाहे 1000 साल बाद का जमाना हो। इंसान अगर इतना मॉडर्न हो जाए कि वो चांद पर, मार्स पर आबादी बनाए और वो वहां रहे, तब भी उसको वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मॉडर्नाइजेशन और रिलीजन में कोई टकराव नहीं, बल्कि दोनों के एरियाज ही अलग अलग हैं। जी शुक्रिया।